गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। तो आज की जो एनर्जी है वो आपके हेटर्स की है कि आपके हेटर्स अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे आपके लिए एविल कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, दुख में है, डिप्रेशन में है कि आपके ऊपर क्यों नहीं कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है उन चीज़ों का। टू ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है कि अब वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए या फिर दोबारा से आपके लिए उसी तरह की क्रियाएं की जाए जिससे कि आप दोबारा से स्टक हो जाओ चीज़ों में। तो इस तरह से देखिए ये आपको रोक देना चाहते हैं। और देखिए, एविल कास्ट तो है ही, लेकिन इनकी मंशा बहुत बुरी है। इतनी बुरी है कि आपके पैसे पे, आपकी उपलब्धियों को लगातार ये चोरी करने के चक्कर में आपकी डेस्टिनी के साथ आप इनका जो है एक मजाक चल रहा है। ये आपकी डेस्टिनी के साथ देखिए, ये आपको छुप कर वार करना चाह रहे हैं, आपके धन को लूटना चाह रहे हैं और आपके साथ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके रास्ते बंद हो गए, इनके इनके जीवन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो गए और ईश्वर ने इनके आंखों में पट्टी बांध दी है कि इनको अब रास्ता ही ना देखिए। देखिए डेविल, ओ माय गॉड, ये डेविल दिखा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं ये लोग। देखिए, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, द डेविल, ये सारे इतने नेगेटिव कार्ड हैं कि दिखा रहे हैं कि आपके जीवन पर कितना ग्रहण ये लगा देना चाहते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल रही है, इसीलिए ये लोग इतनी ज़्यादा बेचैन हो रखे हैं। देखिए, इस डेविल को इतनी बेचैनी हो रही है कि इसकी आंखों में ईश्वर ने पट्टी बांध दी है, लेकिन फिर भी ये सोच रहा है कि कौन सा रास्ता अपनाए, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है और आपके लिए इतनी शत्रुता का भाव रख रखा है कि आपको बिल्कुल मिटा ही देना चाहते हैं, जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। इतना इनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, बिना मतलब के आपसे इतना चिढ़े हुए हैं, इतना परेशान कर देना चाहते हैं आपको। लेकिन देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो इमोशंस थे उसी के वजह से आपके पास्ट में बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, इमोशन की वजह से, कि आप हर किसी को अपने इमोशंस दे देते थे, हर किसी पे अपने इमोशंस को यूज़ किया आपने पास्ट में, बहुत ही इमेच्योरिटी से काम किया आपने। लेकिन आपने अपने पैसे पे कभी ध्यान नहीं दिया। आपने पैसे को भी देखिए, आप जो आपके पास जो पैसा था आपने हर जगह लुटाया, हर किसी पे लुटाया और आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो पैसे का आपने क्या किया, सबके साथ ओपन अप हो गए आप। आपने अपने जीवन की जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी चीज़ें थी वो सबके साथ देखिए शेयर किया और इमेच्योरिटी से आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। इमेच्योरिटी से आपने बहुत पैसे लुटाए पास्ट में। इसीलिए देखिए, इन लोगों को वही आदत पड़ चुकी है आपका पैसा खाने की, आपका परिश्रम खाने की और पैसे के पीछे देखिए भूखे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि दोबारा से आप इमेच्योर हो जाएँ, दोबारा से आप इसी प्यार को इमेच्योरिटी से इन लोगों पे दें, ताकि ये जो है, आप जो पैसे की क्वीन हो, आप क्वीन हो, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप पेंटिकल्स में खेलने वालों में से हो, बिकॉज़ यू आर डिवाइन सोल। तो इनको पता है कि इस पैसे के लिए ये जो है आपके इमोशंस को यूज़ करना चाहते हैं और दोबारा से आपको देखिए उसी ट्रैप में फँसा देना चाहते हैं। पर डेथ कार्ड शोज़ कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। अब आपके जीवन में जो भी आपका पुराना पास्ट था वो सारा खत्म हो गया है, डेथ हो गई है। देखिए, डेथ कार्ड दिखा रहा है कि आपके जितने रिलेशन थे कार्मिक, वो सारे डेथ हो गए हैं। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिस चीज़ का जितना टाइम पीरियड होता है उसी टाइम पीरियड तक आपके जीवन में रहते हैं, उसके बाद उनको फिर निकलना ही होता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, दिस शो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना सोच रहे हैं कि आपको वो चीज़ें भुलाई नहीं जा रही, आप उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो कि इन लोगों ने कैसे आपके साथ इस तरीके की दुर्भावना रखी और दुर्व्यवहार किया। और अभी भी ये लोग उन चीज़ों से बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एविल कास्ट हो रही है, आपके ऊपर स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा एविल कास्ट करने की कोशिश हो रही है। एविल आई दी जा रही है आपको, ताकि आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस आ जाएं और आप सोच ना पाओ,
आप जो यहाँ पे सोच रहे हो, आप अब अपने लिए सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई है लाइफ में। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहते थे, लेकिन वो सारी स्पॉइल हो गई। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि दोबारा से उन सारी चीज़ों को कैसे समेटा जाए, कैसे उन चीज़ों में आगे बढ़ा जाए। जानते हैं? और नाइट ऑफ सॉर्ड, देखिए आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, आप एक्शन लेंगे बहुत जल्दी। अभी आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं और बहुत स्पीड से आप आगे निकल जाना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, क्योंकि आपके पीछे देखिए ये डेविल पड़ा हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन आपने भी सोच लिया है कि अब आप जो सोचोगे वही करोगे लाइफ में। थ्री ऑफ वैंड्स, देखिए आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग बना रहे हैं लाइफ में, कुछ करने की, कुछ नया कार्य करने की, नया बिजनेस खड़ा करने की, या नई कुछ ऐसी जगह जाने की जहां आप नया सेटअप कर सको। तो इन लोगों को ये इस चीज़ की खबर पहुंच गई है, भनक पहुंच गई है। इसीलिए आप जीवन में जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसको आपने लीक आउट नहीं करना है, उसको अपने तक ही सीमित रखना है। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, देखिए आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग के बारे में इन लोगों को भनक पहुंच रही है। इसीलिए ये आपके पीछे पड़े हुए हैं, आ, आपको आपका रास्ता रोक देना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और जानते हैं, आपने कुछ प्रोग्रामिंग कर रखी है, कुछ नया सेटअप करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस। द मैजिशियन, आपकी जो ऊर्जा है वो टोटली चेंज हो गई है, लेकिन इन लोगों के माइंड में अभी भी वही सब चीज़ें चल रही हैं कि ये ब्लैक आइस आपको दे के, एविल कास्ट करके, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा के सोच रहे हैं कि आपको दोबारा से काबू में किया जा सकता है। लेकिन ये इतने मूर्ख लोग हैं कि इनको पता नहीं कि आप मैजिशियन बन गए हो। अब आपको कंट्रोल कर पाना इनके लिए असंभव हो गया है। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि कैसे दोबारा से वो सारी चीज़ें आप पर जो है लागू किया जाए। वहाँ पे एक अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर लग रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है। तो देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जगह चेंज कर सकते हो इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आप अगर शिफ्ट नहीं हो सकते हो तो थोड़ा आउटडोर के लिए आप अपने आप को चेंज करने के लिए जा सकते हो, जिससे कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। और देखिए जो आप सोच रहे हैं, यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं। तो आप जो प्लानिंग कर रहे हैं लाइफ में कुछ सेटअप करने की, नया बिजनेस, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि देखिए मैजिशियन बन गए हैं। तो जो सोच रहे हैं उसको एक्शन में आप डेफिनेटली लाओगे, लेकिन उसके लिए आप सोच रहे हैं कि जगह सूटेबल नहीं है, वहाँ लोग सूटेबल नहीं लग रहे आपको शायद, तो इसीलिए आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, वहाँ से आप निकल जाना चाहते हो आगे। टू ऑफ पेंटिकल दिस शो, आप लेकिन जगलिंग में हो रहे हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसको छोड़ूं नहीं छोड़ूं। आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें उस जगह से, लोगों से यादें जुड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको वो सारी चीज़ें छोड़ने में दिक्कत हो रही है, आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है, जब आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तभी आप देखिए आपके लिए रास्ते आगे निकल रहे हैं। लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जगलिंग चल रही है, आप सोच रहे हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए अगर मैं उस जगह को छोड़ दूं, या काम आपको जो बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लग रहा है कि इन लोगों की एविल आई थी और वहाँ पे आप स्टक हो गए थे, उस चीज़ को आपको लेट गो करना है। टेन ऑफ पेंटिकल दिस शो माय गॉड सेलिब्रेशन, आपके जीवन में खुशियां हैं, पैसा है, सब कुछ है आपके जीवन में, देखिए प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स का कि देखिए जो आपके जीवन में जो जगलिंग चल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि स्टेप लें नहीं लें, तो डेफिनेटली आपको स्टेप लेना है, आपको आगे करना है। टावर मोमेंट, देखिए ये टावर मोमेंट जो है, आपको डर लग रहा है कि दोबारा से कहीं वैसा ही टावर मोमेंट आपके जीवन में ना आ जाए जो आपने एक फेज़, आपने बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ आपने देखा है लाइफ में। इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस कि आप उसको, आपका वो जो डर है वो अंदर बैठ गया है कि किस तरीके से उस टावर मूवमेंट ने आपकी नींव हिला दी, आपको जड़ से हिला दिया, और इसीलिए वो डर आपके मन में इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि आप देखिए आगे बढ़ने से रोक पा रहे हैं, अपने आप को रोक दे रहे हैं। क्योंकि ये जो एवी लाई वाले लोग हैं, इन्होंने जो आपको बहुत ज़्यादा दुख और टॉर्चर दिया, तो उसका जो डर है वो अभी आपके जहन में बैठा हुआ है कि दोबारा से वही टावर मोमेंट ये लोग आपके लाइफ में न डाल दें, क्योंकि इनकी एविल आई आपके ऊपर है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे नेगेटिव एनर्जी अब ये फेस कर रहे हैं। तो देखिए जब आंखों में पट्टी बांध देते हैं यूनिवर्स, तो फिर वो सारी चीज़ें इनके लिए ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। तो जैसे आप जैसे मैजिशियन बन गए, देखिए आपका लाइफ पाथ
खुल रहा है, आपका रास्ता साफ हो रहा है, आपके जीवन में देखिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप चमक रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से देखिए इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, जिसको इन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इनकी आँखों में पट्टी बाँध दी गई है, ताकि इनको रास्ता ही ना दिखे। क्योंकि पहले इन्होंने अपनी एनर्जी का, अपने पावर का और जो इनको यूनिवर्स ने दिया था, उन सब चीज़ों का इन्होंने मिसयूज़ किया है, गलत तरीके से यूज़ किया है। तो उस टाइम पीरियड ओवर हो गया है, तो अब इनको वो सारी चीज़ें रिटर्न जा रही हैं, अब इनको वो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने लाइफ पाथ में जो है एक अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी दूसरों के लिए क्रिएट करी, तो अब वो सारी इनको फेस करनी पड़ रही है। तो इसीलिए इनके रास्ते स्टक हो गए, इनका मार्ग देखिए रोक दिया गया है। लेकिन अब ये छिप-छिप के आपको देख रहे हैं और वहाँ से आपको निहार रहे हैं और आपको जाता हुआ देख रहे हैं, रोक देना चाहते हैं कि नहीं आप मत जाओ, और इनको लग रहा है कि आप आगे निकल गए, ये पीछे छूट गए। तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हैं, फ़ील हो रही हैं, और इसीलिए आपके पीछे लगे हुए हैं। एस ऑफ वैंड्स, दिस शो यूनिवर्स इज बिहाइंड यू। आपके पीछे देखिए यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपको अपना हाथ दे रहे हैं और कह रहे हैं देखिए उठिए, आपको एक्शन लेना है, आपने जो सोचा है आप उसको कीजिए, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आप सोच रहे हैं लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे। आपने सोचने में तो आपने बहुत ज़्यादा आगे तक सोच लिया, लेकिन आप करने में आपके हाथ पाँव डगमगा रहे हैं, क्योंकि वो डर आपके अंदर इतना बैठा हुआ है कि आप स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी समय आ गया देखिए आपको स्टेप लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल दिस शो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि मेरे पास पैसे की शॉर्टेज हो रही है, पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे होगा, लॉस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो आप जो है अभी पॉजिटिविटी को बहुत कम सोच रहे हैं और नेगेटिविटी ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आपने सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी, आगे बढ़े और वहाँ पर अगर रुकावटें आ गई, दिक्कत आ गई तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो देखिए यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं जो होगा अच्छा होगा। फर्स्ट टेक स्टेप, मूव फॉरवर्ड, फर्स्ट टेक वन स्टेप अहेड। जब आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में जो है ऑलरेडी सारी खड़ी होंगी, क्योंकि जब आप स्टेप ही आगे नहीं बढ़ाएँगे तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखेंगी नहीं। दिस शो दैट एट ऑफ कप्स, ओह माय गॉड! एवरीथिंग इज़ बिहाइंड यू बट यू आर नॉट लुकिंग देम। आप उनको देख ही नहीं रहे हो, आपने मुँह दूसरी तरफ कर रखा है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लाइफ में देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन आप उन्हें उसकी तरफ पीठ कर रखा है। आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आपके अंदर वो अभी जो डर बैठा हुआ है, उस वो डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और आप बार-बार उन्हीं चीज़ों को सोचे जा रहे हैं। क्योंकि ये डेविल लोग जो हैं, ये आपको दोबारा से वही एनर्जी दे रहे हैं, जिससे कि आप इनके बारे में ही सोचते रहें, दिन भर इन्हीं पर आप वेस्ट करें अपना टाइम, अपना समय। तो इनको लेट गो कीजिए, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारा समय, बहुत एनर्जी, बहुत आपने टाइम पीरियड, अपने जीवन के बहुत सारे साल ऐसे लोगों पे वेस्ट कर दिए हैं। बट नाउ इट्स टाइम, डोंट वेस्ट ऑल दीज थिंग्स, दिस टाइप ऑफ पीपल। इन लोगों पे आपने अपना समय वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है। और देखते हैं, ओ माय गॉड, लास्ट कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। नाउ योर टाइम इज चेंजिंग एंड देयर यू विल गेन a lot of money in your life. There are a lot of opportunities in front of you. आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा पैसा, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस है आपके जीवन में। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसको कि आप चाहें तो आप जहाँ चाहे, जहाँ आप पाँव रखोगे, जिस जगह आप जाना चाहो, वहाँ आपको अब सफलता ही मिलेगी, बिकॉज़ योर टाइम हैज़ चेंज्ड। क्योंकि इन लोगों के जीवन में अभी बहुत भूचाल चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन और दुख तले दबे हुए हैं। ये लोग इतना दबे हुए हैं बोझ तले, कि इनके जीवन में सारी चीज़ों की शॉर्टेज आ गई है। जितना पैसा, जितना धन इन्होंने आपकी डेस्टिनी से चुराना चाहा, लगातार आप ही पे नज़र रखी, तो अब ये इनको ईश्वर ने यही काम दे दिया है कि आपकी उपलब्धियों को दूर से बैठकर देखते रहें और चलते रहें। क्योंकि जेलसी इनका एक कैरेक्टर था, तो अब इनको ईश्वर ने काम दे दिया है कि आप बैठो, अब दूर से देख के चलो, क्योंकि पहले आपके नज़दीक में रह के आपके लिए गड्ढे खोद रहे थे, लेकिन अब ईश्वर ने देखिए इनके आंख बंद कर दिए हैं, तो अब ये गड्ढे तो नहीं खोद पाएंगे, लेकिन जेलसी इनकी बरकरार रहेगी, तो दूर रहेंगे, तो अब आपके नज़दीकी आने से डरेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड, देखिए दिस शो दैट यू आर थिंकिंग अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा। तो आप जो सोच रहे हैं उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, उसको आपने एक्शन में लाना है। सोचने की एनर्जी ज़्यादा है, देखिए स्वॉर्ड बहुत आ रखे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपको सोचना नहीं है, वेंट्स के भी आ रहे हैं, तो ये भी दिखा रहा है कि आप अब जीवन में आप स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे,
क्योंकि आपने देख लिया है चीज़ों को, आप पहचान गए हो चीज़ों को। तो देखिए ये जो टावर मूवमेंट आया है इसने आपको हिला के रख दिया, लेकिन इसी टावर मूवमेंट ने देखिए आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर दिया है। आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो गया है, और ये डेविल दिखाता है कि आपका रूट चक्रा। तो जब आपका रूट और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर देन बिफोर। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को समझने लगते हो। जो चीज़ें आप पहले नहीं समझ पाते थे, आपको कन्फ्यूज़न होती थी, आप सही को गलत और गलत को सही समझ लेते थे, बट ऑल द थिंग्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। अब आप चीज़ों को बहुत स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं, और आपको समझ आ रही है चीज़ें कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। और देखिए मैजिशियन दिखाता है थ्रोट चक्र को, तो पहले आप बोल नहीं पाते थे, बट लेकिन अभी आप बोलने लग गए चीज़ों को, क्योंकि आप जब चीज़ों को जान जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर के सामने आती हैं और आप उनको बोल लेते हो। एंड हार्ट चक्र ऑल्सो शो दैट, डेथ कार्ड दिखाता है हार्ट चक्र को, ये दिखा रहा है कि आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो गया है। तो अब आपके तभी आपके जीवन में देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि आपने अपने हार्ट को ओपन कर दिया है। तो मेजर आर्काना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं। देखिए डेथ कार्ड, मैजिशियन एंड टावर कार्ड, दिस ऑल these devils, all these show the transformation। तो जब भी व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नेगेटिविटी उसको इतनी जल्दी नहीं छोड़ती है, उनके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा, जब भी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है उस टाइम पर आपको ब्लैक एनर्जी का बहुत सामना करना पड़ता है। आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल कास्ट और ये ब्लैक मैजिक होते हैं, जिससे कि आपका रास्ता रोक दिया जाए, आपको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए वो एक फ़ेज़ होता है, वो लास्ट फ़ेज़ होता है इन डेविल्स का, कि ये जो है लास्ट लास्ट तक आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो उससे जब आप निकल जाते हो तो आपके जीवन में फिर बहुत ज़्यादा लाइट एंड अपॉर्च्युनिटीज़ आती है। ये आपका लास्ट फ़ेज़ है ट्रांसफ़ॉर्मेशन का, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अभी सहन करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें अब इन लोगों को फ़ेस करनी है, तो वो उनका जो डर है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। क्योंकि वो डर आपका नहीं है एक्चुअली, बिकॉज़ योर टाइम हैज़ चेंज्ड। ये सारा डर इन लोगों का है, जो आपके ऊपर शैडो की तरह जो है एक ट्रांसफ़र हो रहा है। इनका जो शैडो फ़ियर है वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू आर। अभी तक आपने अपनी रियलिटी देखी है, लोगों को दिखाई नहीं थी, बिकॉज़ आप जो है दब गए थे। लेकिन अब ये दिखा रहा है कि आपको अपनी रियलिटी दिखानी है कि आप वास्तव में क्या हो। आपने वो सारी चीज़ें हाइड कर दी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और आपने अपने लव को, इमोशंस को समेट लिया है। तो हार्ट चक्र ओपन हुआ है, तो अब आप जो है जीवन में ग्रो करोगे, और आपके जीवन में, आपके लाइफ में न्यू लोग आएंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मोर। अभी आपके जीवन में जो अमावस चल रही है वो धीरे धीरे देखिए छट रही है, इसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके जीवन में प्रोग्रेस कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और आपको कम्युनिकेशन जारी रखना है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे मार्ग खुलेंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू देखिए आपके जीवन के जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जो आपका मन का बोझ है, जो टावर मूवमेंट का डर आपके अंदर बैठा हुआ है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू बाहर निकलेगा। क्योंकि आपको सबको बताना है ये सारी चीज़ें, वो भी जो आपके वेल विशर्स हैं, आप क्यों ना शेयर करो, क्यों अपने दिल में दबा के रखो। जितना शेयर करोगे उतना आपका मन हल्का होगा, बट शेयर टू द राइट पीपल। तो आपने ये देखना है कि किसी गलत इंसान से आप वो सारी चीज़ें शेयर ना करें। आप जिससे भी शेयर करेंगे वो व्यक्ति आपके लाइफ में सही होना चाहिए, डिजर्विंग होना चाहिए। यू विल गेट जस्टिस सोन, बिकॉज यू आर डिवाइन सोल। तो देखिए ये तो कन्फर्मेशन हो गया। दैट्स वाई इस टाइप के लोग आपके जीवन में आते हैं, जो आपको तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक करते हैं, ताकि आपकी अंदर की जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो बाहर निकल सके, आपके अंदर का जो एक ऑरा होता है वो और ज़्यादा निखर सके। क्योंकि जब सोने को हम मारते हैं तभी उसके अंदर चमक आती है। तो सोना जो होता है वो पीट पीट के ही चमकता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, दैट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आपको निखारना चाहते थे, वो आपको और ज़्यादा ग्रो करना चाहते थे। ट्राई टू से नो, अदरवाइज पीपल विल यूज़ यू। तो ये आपके लिए देखिए यूनिवर्स की गाइडलाइन है कि आपको नो कहना सीखना है। अदरवाइज एवरीवन, यू एवरीवेयर यू विल बी यूज्ड, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस देते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा देते हैं, तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट योर इमोशंस, क्योंकि ये दुनिया ही मतलबी है। तो यहाँ सिर्फ मतलब के रिश्ते ज़्यादा हैं। आपके लिए नया प्रपोज़ल आ रहा है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब समाप्त होने वाली हैं। यू नो बेटर कि आपको किस चीज़ का इंतज़ार था, तो वो सारी चीज़ें देखिए अब आपके जीवन में ख़त्म होने वाली है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। एंड आप जो है अपने गोल के बहुत नज़दीक हो, आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो।
और ये जो आपके दुष्ट लोग थे, जितने भी आपके हेटर्स थे, इनके जीवन में इस तरह का टावर फ़ेज़ आ गया है। देखिए, ये जो टावर मूवमेंट है, इसका डर आपके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ये जो डर है, ये इनका डर है, ये आपको शैडो फ़ियर आ रही है इनकी तरफ से, क्योंकि टावर मूवमेंट इनके जीवन में आ चुका है। तो वही डर आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि आपने तो फ़ेस कर लिया है, तो अब इन लोगों को वो सारी चीज़ें फ़ेस करनी है या फ़ेस कर रहे हैं। अभी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल, बहुत टेंशन, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं कि ये आपकी तरफ देख रहे हैं। तो देखिए, आप तो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन वो जो शैडो फ़ियर है इन लोगों का, वो आपका पीछा कर रहा है और ये आपका फ़ियर भी है जो पास्ट में आप फ़ेस कर चुके हो। लेकिन इसको आपने पीछे छोड़ना है। आप आगे बढ़ रहे हो, तभी देखिए ये आपके पीछे आ रहे हैं। अब इनको ईश्वर ने काम दे दिया है कि आप दूर में रह के आप जेलसी कीजिए, आप देखिए और आप आगे बढ़ते हुए देखते रहिए, क्योंकि देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे से अगर देखने वाले लोग नहीं होंगे तो आपकी कामयाबी कामयाबी नहीं लगेगी। तो इसीलिए इनको ईश्वर ने अभी काम दे दिया है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आंखों में पट्टी बांध दी है, रास्ते रोक दिए। तो आपको इन चीज़ के बारे में अब बेफिक्र होना है, बिकॉज यू आर अंडर यूनिवर्सल गाइडेंस। तो आपको अब अपने ऊपर फ़ोकस करना है, फ़ोकस ऑन योरसेल्फ एंड आपने जितनी भी आपके अंदर की जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितनी भी आपके अंदर एनर्जी है, उसको आपने किसी अच्छी जगह पे लगाना है। डोंट यूज़ एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी उन चीज़ों पे जो आपको डिज़र्व नहीं करती है। आप उन चीज़ों पे दीजिए जिससे कि आप कुछ अच्छा फ्रूटफुल कर सकें और आपको भी उसका लाभ हो सके और दूसरों को भी उसका लाभ हो सके। तो आपको लाइफ़ में इस तरह की चीज़ें करनी हैं जिससे कि आपके जीवन में पूरे तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए और आपका जो पास्ट है वो आपके प्रेज़ेंट पर फिर कभी हावी ना हो और आपका प्रेज़ेंट जो है आपके फ्यूचर का निर्माण करता है।